हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? क्या एकदम बढ़िया हैं, जानदार हैं, शानदार हैं? तो काफी शानदार दोस्तों आज की क्लास अपनी होने वाली है, जिसमें हम बीएसटीसी 2025 के लिए फोर्थ ग्रेड, जेल प्रेरी, पीटीटी, पटवार जैसी तमाम राजस्थान की एग्जाम के लिए राजस्थान जीके की अपनी बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है, जिसमें हम राजस्थान के लोक देवता दोस्तों, लोक देवियां, इसके अलावा दोस्तों मेले त्योहार पढ़ चुके हैं। और आज क्लास नंबर 4 में दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मेरा फेवरेट भी है, मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य, लोकगीत ये होता है। चलिए आ जाओ भाई, सारे के सारे स्वागत है आप सभी का। मुझे उम्मीद है आप लोग यहां पर जुड़ जाएंगे और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। और एक बात हमेशा याद रखना कि दोस्तों यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाएगा, सोचने से मिल जाएगा, नहीं, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली उठना पड़ेगा, डेली दोस्तों अपने आप को यहां पर मजबूत बनाना पड़ेगा। चलिए आगाज करते हैं फिर। और एक भी सवाल देखो, ये टॉपिक पढ़ने के बाद में क्या है, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य, जनजाति या जितने भी दोस्तों आपके यहाँ पर नृत्य हैं, उन सबसे संबंधित सवाल दोस्तों यहाँ पर मैं करवा दूंगा, ठीक है। और बढ़िया आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप लोग ये ध्यान दें कि अभी तक आपने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, तो अपना जो एप्लीकेशन है साथियों इसको डाउनलोड करो, क्योंकि यहीं पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेंगे, सभी बैचेज मिलेंगे। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका फोर्थ ग्रेड हो, आपका बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रेरी, नौकरी बैच, ये सभी बैचेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जाओ एप्लीकेशन को ज्वाइन करो, यहां पर बैचेज आप लोग परचेज करने के बाद तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला सवाल साथियों आप लोग के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है और न जाने कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि मरुस्थली क्षेत्र का कौन सा नृत्य यहां पर साथियों माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों के द्वारा विवाह के समय किया जाता है। तीन जातियों के नाम है, मतलब तीन यहां पर लिखे हुए हैं, माली, सरगड़ा, भील। माली, सरगड़ा, भील दोस्तों ये जो होते हैं, ये कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि, गींदड़, बम्ब या ढोल? पहली बात तो अग्नि तो होगा ही नहीं। अग्नि तो जो आपके कतरियार सर बीकानेर के जसनाती जो सिद्ध होते हैं, जाट सिद्ध, है ना, जसनाती जो जाट सिद्ध होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। गींदड़ भैया, गींदड़ होगा नहीं। गींदड़ आपके दोस्तों यहां पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है और भैया होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। बम नृत्य की बात करें तो बम एक फसल नृत्य है। जब दोस्तों यहां पर नई फसल उत्पादित होती है तो भरतपुर अलवर क्षेत्र में क्या होता है, खुशियां मनाई जाती हैं और ये बम नृत्य किया जाता है। यहां पर जो परफेक्ट आंसर आएगा, जो इसका बेहतरीन आंसर है, राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र का दोस्तों, मरुस्थली क्षेत्र का, स्पेशली अगर हम बात करें जालोर की, कहां की साथियों? जालोर। तो जालोर का जो प्रमुख नृत्य है, उस जालोर का प्रमुख नृत्य है दोस्तों आपके जालोर मारवाड़ का ढोल नृत्य। ढोल नृत्य को ही दोस्तों यहां पर कौन सी जातियां करती हैं? तो माली करते हैं, माली, सरगड़ा और भील। माली, सरगड़ा और भील। इसकी एक दोस्तों यहां पर क्या होती है दोस्तों, यहां पर जो आपके माली, सरगड़ा, भील तो जातियां हो गई जो ढोल नृत्य करती हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक शैली होती है, इस शैली को बोलते हैं थाकना शैली, आपने पढ़ा होगा। थाकना शैली में दोस्तों नृत्य किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है? थाकना शैली में नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की खास बात क्या है? इसका नाम ढोल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें दोस्तों यहां पर जो है नगाड़े या ढोल दोस्तों यहां पर बजाए जाते हैं। इसके अलावा प्यारे भाइयों ढोल की बात करें, यह ऐसा नृत्य है कि इसको जयनारायण व्यास ने दोस्तों क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है ना। तो मारवाड़ के दोस्तों यहां पर आपके जो जयनारायण व्यास है प्यारे भाइयों, जयनारायण व्यास के द्वारा, नोट करना, जयनारायण व्यास के द्वारा किस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया? तो जयनारायण व्यास के द्वारा यहां पर ढोल नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया। ये ढोल नृत्य दोस्तों आपका जालोर क्षेत्र का है, ठीक है ना, आपके यहाँ पर पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र का है, जिसमें माली, सरगड़ा, भील जाति के लोग करते हैं। पुरुषों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर, मतलब ब्याहों में किया जाता है, विवाह के अवसर पर या दोस्तों ब्याहों में किया जाता है, इस बात को याद रखना। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन देखो, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? बता चुका हूं साथियों, क्या आएगा आंसर? तो आपके जालोर जिले से है। कहां से है? ढोल नृत्य का संबंध दोस्तों आपके जालोर जिले से है। और बहुत ही प्यारा यहां पर यह सवाल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ साथियों। गींदड़ नृत्य, आपके गींदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, आपको बताना है प्यारे भाइयों, गींदड़ नृत्य कहां का है? मारवाड़ का, शेखावाटी का, बाड़मेर का या मेवाड़ का? छापिए प्यारे भाइयों, आंसर क्या आएगा? बहुत सुंदर, मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें और एक एक सवाल का आंसर करते रहें। बड़े ही प्यारे आंसर आपके आ रहे हैं।
ध्यान दीजिए साथियों सारे के सारे, अगर हम बात करें गींदड़ नृत्य की, साथियों जो गींदड़ नृत्य है इसका संबंध आपका शेखावाटी क्षेत्र से आता है। किससे आता है? शेखावाटी क्षेत्र से आता है, आपको मालूम है। गींदड़ नृत्य दोस्तों ये आपके होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाता है। और गींदड़ नृत्य की बात करें भैया तो ये आपके ओनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि ये शेखावाटी का है, इसके अलावा कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी भी क्या है? शेखावाटी का है। लेकिन कच्ची घोड़ी दोस्तों यहाँ पर जो है आपके व्यवसायिक नृत्य है और वो विवाह पे किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य होगा प्यारे भाइयों, अगर हम कच्ची घोड़ी की बात करें कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये तो होगा आपका विवाह के अवसर पर, जबकि दोस्तों शेखावाटी है ये होली के अवसर पर होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला सवाल कच्ची घोड़ी से ही है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कच्ची घोड़ी का मतलब है काठ की घोड़ी, है ना। इसमें लकड़ी या दोस्तों काठ, ठीक है, काठ या दोस्तों लकड़ी जो होती है उसका उपयोग किया जाता है, उसकी घोड़ी यहां पर होती है। जिस पर जैसे कठपुतली नहीं होती, कठपुतली, कठपुतली क्या होता है? कठपुतली लकड़ी के ऊपर ही तो कपड़ा लपेटा जाता है। तो कठपुतली की तरह ही दोस्तों एक काठ की गोली बनाई जाती है, आधे कमर में इसको लगा लिया जाता है, पुरुषों के द्वारा ही नृत्य होता है ना। तो शेखावाटी में दोस्तों विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर प्यारे भाइयों, विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा ही, पुरुषों के द्वारा ही प्यारे साथियों यहां पर ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये किया जाता है। एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। व्यवसायिक का मतलब होता है जिस नृत्य को करके आप पैसे कमा रहे हो, जिससे आपका दोस्तों यहां पर जीवन चल रहा हो, रोजगार चल रहा हो, उसे व्यवसायिक नृत्य कहते हैं। तो ये याद रखना, एक प्रकार का क्या है प्यारे साथियों? एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान देंगे। तो याद रखना विवाह इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्ची घोड़ी, हाँ, और किससे संबंधित है? शेखावाटी क्षेत्र का ही प्रमुख नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का ही क्या हो जाएगा? प्रमुख नृत्य यहां पर साथियों हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ही प्यारे। मैं फिर कह रहा हूं कि एक एक सवाल डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और नहीं जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य जो है वो शुरू किया गया था? पहली बात तो आप मुझे बताओ, तमाशा जो है एक प्रकार का, देखो एक तो रम्मत है, स्वांग है, तमाशा है ना, आपका दोस्तों गवरी है, आपके दोस्तों तुर्रा कलंगी है। ये एक प्रकार के क्या है दोस्तों? ये आपके यहाँ पर जो लोक नाट्य है, ये नृत्य नहीं है, ये नाट्य है कि जिन नाट्यों को प्रस्तुत करके लोगों का मनोरंजन किया जाए वो लोक नाट्य होते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमारी कला संस्कृति की झलक आनी चाहिए, हमारी परंपरा की झलक आनी चाहिए, हमारे साहित्य की झलक आनी चाहिए। साथियों याद रखना यहां पर तमाशा का संबंध आता है जयपुर क्षेत्र से। किससे आता है? तमाशा जयपुर। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, जब तमाशा यहां पर लोकनाट्य जयपुर का है तो नौटंकी जो लोकनाट्य है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तमाशा का संबंध जयपुर से आता है, तो नौटंकी का संबंध दोस्तों कौन से यहां पर क्षेत्र से आएगा? फटाफट से बताइए। और तमाशा की बात करें तो यहां पर दोस्तों महाराजा जो प्रताप सिंह हुए हैं, महाराजा जो प्रताप सिंह रहे हैं, इन्होंने ये लोकनाट्य शुरू किया था। किसने दोस्तों? प्रताप सिंह ने। ये वही प्रताप सिंह है जिन्होंने दोस्तों क्या किया था? आपके यहाँ पर हवा महल का निर्माण करवाया 1799 में 5 मंजिला। ये वही प्रताप सिंह है जिन्होंने चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया था। उसी प्रकार से तमाशा लोकनाट्य को यहाँ पर शुरू करने वाले महाराजा प्रताप सिंह हैं। याद रखना ऑप्शन सी यहाँ पर परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 5 में आपका याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस लोक नृत्य में दोस्तों ढोल, बाकिया और थाली का प्रयोग करके यहाँ पर वाद्य यंत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। ठीक है ना, कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल बजाए जाते हैं, बाकिया वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? देखो यहां पर देखिए दोस्तों, भीलों के बहुत सारे नृत्य होते हैं, आपको मालूम है। भील जनजाति के साथियों यहां पर आपको मालूम है कि भील जो जनजाति है, तो भील जनजाति के बहुत सारे प्रमुख नृत्य हैं। जैसे कि भील का आपका यहां पर गैर हो गया दोस्तों, गैर हो गया, इसके अलावा गवरी हो गया, इसके अलावा साथियों नेजा हो गया अपना, इसके अलावा हाथी मना हो गया, आपका हाथी मना हो गया। तो यहाँ पर साथियों ध्यान देना, गैर है, गवरी है, नेजा है, हाथी मना है अपना। साथियों यहाँ पर युद्ध है आपका, इसके अलावा दिवचक्री है ना। ये सब आपके भीलों के नृत्य हैं। अब इसमें दोस्तों जो गैर नृत्य है ना, गैर नृत्य जो है जो भीलों के द्वारा किया जाता है, और इसी में हम लोग यहाँ पर ढोल वाद्य यंत्र का, इसी में दोस्तों बाकिया वाद्य यंत्र का, और इसी में भैया थाली वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। तो लिखो गैर नृत्य यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। गुड़ला में क्या होता है दोस्तों? गुड़ला मारवाड़ का दोस्तों नृत्य है। इसमें
खुमार के घर पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होकर जाती हैं, छिद्रित मटका लेती हैं, उसमें दीपक रखती हैं, नृत्य करती हैं, है ना। वीर सातल देव की याद में दोस्तों नृत्य यहाँ पर किया जाता है और एक त्योहार भी मनाया जाता है। अगला सवाल जो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पेपर में छपेगा टपकेगा, मैं फिर कह रहा हूं साथियों कि ये सवाल कोई रोक के दिखाए, इस सवाल को रोक के दिखाए आप लोग, क्योंकि राजस्थान में जितने भी लोक नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य सब कुछ दोस्तों मिलाकर, अगर कोई नृत्य सबसे ज्यादा फेमस है, जो वर्ल्ड फेमस है, वो कालबेलिया है। मेरे प्यारे भाइयों, राजस्थान में एक जनजाति निवास करती है कालबेलिया, और कालबेलिया जनजाति को बोलते हैं सपेरा। क्या बोलते हैं? सपेरा। दोस्तों जो सांपों से संबंधित है उसे सपेरा कहते हैं, मतलब कि सर्पों के द्वारा मनोरंजन का कार्य करते हैं, इन्हें सपेरा जनजाति कहते हैं। सांपों को पालने वाली जनजाति दोस्तों यहाँ पर कालबेलिया है। कालबेलिया को सपेरा कहते हैं साथियों, याद रखना। कालबेलियाओं के जो वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि एक तो बीन है, आपके रीट प्री में पूछा गया था कि बीन वाद्य यंत्र का संबंध किससे आता है? बीन हो गया। बीन के अलावा दोस्तों डफली हो गया, आपके पूंगी हो गया, तो बीन वाद्य यंत्र है यह साथियों, आपके यहाँ पर पूंगी वाद्य यंत्र है, या आपका डफली वाद्य यंत्र है, डफली, है ना। तो यहाँ पर साथियों बीन हो गया, पुंगी हो गया, डफली हो गया, ये ऐसे वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे भाइयों, ये ऐसे वाद्य यंत्र है जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग दोस्तों कौन करता है? जिन वाद्य यंत्र का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर कालबेलिया जनजाति के लोग करते हैं। कालबेलिया जनजाति के लोग दोस्तों नृत्य करते हैं, उसे कालबेलिया नृत्य कहते हैं। इनके कई नृत्य हैं, जैसे कि इनका एक तो पणिहारी नृत्य है, पणिहारी, है ना। इसके अलावा दोस्तों इनका एक नृत्य है संकरिया, जो आपके वीडियो में पूछा गया था। तो पणिहारी है, संकरिया है, इंडोनी है, पैर साथियों ना, इंडोनी नृत्य भी नहीं कही है, पणिहारी, संकरिया, इंडोनी, और इसके अलावा दोस्तों बागड़िया, इसके अलावा यहाँ पर बागड़िया दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान देना है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर दोस्तों पणिहारी, आपका पणिहारी दोस्तों, एक आपका संकरिया, एक आपका इंडोनी, एक बागड़िया, ये किसके नृत्य हैं? ये आपके दोस्तों यहाँ पर नृत्य हो जाएंगे आपके दोस्तों कालबेलिया जनजाति के। कालबेलियाओं की बात करें तो कालबेलिया जनजाति नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मेरे प्यारे भाइयों, अपने राजस्थान में कुल मिला के 10 चीजें हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, जिसमें एक तो आपका नृत्य है, बाकी आपके विरासत और स्थल हैं। तो कालबेलिया नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है राजस्थान का जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो इसको साथियों 2010 में, कब किया गया? 2010 में शामिल किया गया। फटाफट से छापो आप लोग, ठीक है ना। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है कि कालबेलिया नृत्य को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया था गुलाबो सपेरा ने। किसने किया था दोस्तों? गुलाबो सपेरा एक नर्तक है, नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा ना। गुलाबो सपेरा क्या है? नृत्यांगना है, जो इनको पद्म श्री से नवाजा गया था, बिग बॉस में भी गई थी, ये बहुत फेमस है। तो बचपन से ही दोस्तों इन्होंने जो है आपके कालबेलिया नृत्य को फेमस किया था। गुलाबो सपेरा प्रमुख नृत्यांगना है, पद्मश्री मिल चुका है, और कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो बहुत प्यारा यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? बिल्कुल हलवा सवाल है, सबको मालूम होना चाहिए, इतना तो सबको मालूम ही है कि भैया अपने राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है। दोस्तों राजस्थान का जो राज्य नृत्य है, इसको यहाँ पर राजस्थान की आत्मा, दोस्तों राजस्थान की आत्मा हम लोग कहते हैं पर भाई इस नृत्य को, राजस्थान का गौरव यहाँ पर कहा जाता है। राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रजवाड़ी। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो जो आपका घूमर शुरू किया गया था वो भीलों के द्वारा शुरू किया गया था। अगर हम यहाँ पर घूमर नृत्य का इतिहास देखें, है ना साथियों, यहाँ पर अगर हम घूमर नृत्य का इतिहास देखें कि सबसे पहले जो घूमर नृत्य शुरू किया था वो कौन सी जनजाति के लोगों ने किया था, तो वैसे तो भीलों ने सबसे पहले घूमर को शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान के सभी पारंपरिक अवसर पर, सभी मांगलिक अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। मुख्य तौर पर गणगौर पर किया जाता है। मुख्य तौर पर दोस्तों महिलाएं करती है घूमर, आपको मालूम ही है। घूमर कौन करती है? महिलाएं करती हैं। कब करती है? गणगौर के अवसर पर करती हैं। मुख्य तौर पर राजपूत महिलाएं करती हैं, इसीलिए इनको रजवाड़ा नृत्य कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल धीरे धीरे नृत्य शुरू होता है, फिर वो आपके लय पकड़ लेता है। इसमें दोस्तों घूम घूम के महिलाएं घाघरे और ओढ़नी, इसमें लचकदार दोस्तों यहाँ पर ओढ़नी, दुपट्टा, घाघरा सब पहन के किया जाता है, और हाथों की बढ़िया स्टेप होती है। हाथों की स्टेपों को लुढ़ जाई रे, है ना, झुक जाई रे, है ना, तो ऐसी स्टेप होती है, इनको बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं? सवाई। तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है प्यारे साथियों। घूमर जो है दोस्तों आपका रजवाड़ी नृत्य है। घूमर में दोस्तों यहाँ पर घाघरे और दुपट्टे का बड़ा खेल होता है दोस्तों। इसमें कड़ाई वाला घाघरा होता है और घेरदार घाघरा होता है, तो घूम घूम के नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको घूमर कहते हैं। तो याद रखना राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। कौन सा है? घूमर। नेक्स्ट, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिरोही क्षेत्र के गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? भैया गरासिया जनजाति की मैंने ट्रिक बता रखी है, गोकुल मामा जवान, लूर कूद मांदल जवारा मोरिया वालर, ठीक है ना, लूर कूद मांदल जवारा मोरिया वालर, ये दोस्तों गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। मेरे प्यारे भाइयों, महिलाओं के साथ पुरुष भी नाचें,
है ना, कि बोले यार तुम अकेली अकेली नाच रही हो, हम तुम्हें नाचने क्यों दे, हम भी साथ में नाचेंगे, तो नाचो भाई, हमारे साथ नाचो। तो पुरुषों के साथ में प्यारे साथियों, पुरुषों के साथ में अगर महिलाएं भी नाचे ना, पुरुषों के साथ में अगर महिलाएं भी नाचे, उसे बोलते हैं युगल नृत्य। क्या बोलते हैं? युगल, है ना। हाँ, जोड़े से नाचो भैया ना, जोड़े से नाचो। तो यहां पर वालर नृत्य, कौन सा पैर भाइयों? वालर। तो ध्यान देना, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला जो निम्नलिखित में से नृत्य है वो आपका वालर नृत्य है। वालर गरासिया जनजाति का नृत्य है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिना वाद्य यंत्र के, अब जब स्त्री और पुरुष नाच रहे हैं तो वाद्य यंत्र की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ती है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा वैसे हो जाता है। तो लिखो बिना वाद्य यंत्र के साथियों, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य है, याद रखना, ठीक है ना। बहुत प्यारा सवाल है। तो गरासिया जनजाति का है, महिला पुरुष दोनों करती हैं, सिरोही क्षेत्र का नृत्य है, क्योंकि गरासिया जनजाति अधिकांश सिरोही में ही है, सिरोही उदयपुर में तो गरासिया जनजाति है, ठीक है ना, तो याद रखना। चलिए, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ये बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन है भैया आपके दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान में संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय ना, राजस्थान में संप्रदाय साथियों जसनाती संप्रदाय। और जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जसनाती जाट सिद्ध होते हैं। क्या होते हैं? जसनाती आपके जाट सिद्ध होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? कतरियार सर, कतरियार सर दोस्तों, कतरियार सर बीकानेर में है। और इसके अलावा जब ये नृत्य करते हैं, मतलब कि जसनाती लोग क्या करते हैं? मुंह में अंगारे लेते हैं, है ना, मुंह में क्या लेते हैं साथियों? अंगारे लेते हैं। और अंगारे लेने के बाद में दोस्तों फतेह फतेह बोलते हैं। इनकी उद्घोषणा क्या होती है मेरे प्यारे भाइयों? फतेह फतेह होती है। मुंह में अंगारे लेते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं और नृत्य करते हैं। इसी को बोलते हैं साथियों अग्नि नृत्य। क्या बोलते हैं? अग्नि नृत्य। तो जसनाती सिद्ध से संबंधित है आपका अग्नि नृत्य। फटाफट से लिखो, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं, हाँ, सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूं, बहुत ही प्यारे आंसर आ रहे हैं। आंसर्स करते रहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हूबहू पेपर में छपेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इस टॉपिक को, इस क्लास को लेने के बाद लोक नृत्य पढ़ने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? मतलब जनजाति का मतलब है दोस्तों कि वो लोक नृत्य नहीं है, वो जनजाति नृत्य नहीं है, किसी पर्टिकुलर जनजाति का। जैसे वालर दोस्तों आपका गरासिया का है, गवरी आपका भील का है, मांदल आपका गरासिया का, घूमर, घूमर तो पूरे राजस्थान का ही नृत्य है। तो घूमर तो एक प्रकार का राज्य नृत्य हो गया। क्या हो गया साथियों? घूमर राजस्थान का, घूमर राजस्थान का दोस्तों क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या नहीं है? ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी जाति का या दोस्तों जनजाति का नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो कुचामनी ख्याल, ख्याल मतलब दोस्तों यहाँ पर लोकनाट्य ना, ख्याल का मतलब क्या है साथियों? लोकनाट्य। अब लोकनाट्य मतलब अलग अलग ख्याल के नाट्य कलाकार अलग अलग हैं। जैसे मैं बात करूं कि कुचामनी ख्याल, तो कुचामनी ख्याल का जो कलाकार है वह लच्छी राम, जो काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया कि लच्छी राम। नानू राम या दुलिया राणा की बात करें, शेखावाटी ख्याल से संबंध आते हैं। नानू राम या दुलिया राणा का संबंध शेखावाटी ख्याल से आता है। किससे आता है मेरे प्यारे भाइयों? शेखावाटी ख्याल से आता है, लिखो, है ना। यहां पर साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके नानू राम और दुलिया राणा का संबंध किससे आता है? तो फटाफट से लिखो मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर दुलिया राणा, नानू राम और दुलिया राणा का संबंध आता है शेखावाटी ख्याल से। किससे आता है? शेखावाटी ख्याल से। अब कमेंट करके बताओ अली बख्शी ख्याल का संबंध किससे? तो अलवर से, है ना। अली बख्शी ख्याल का संबंध अलवर के ख्याल से है। मदरंग का संबंध जयपुरी ख्याल से है। और कुचामन का संबंध लच्छी राम से है। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक, जो आपके सीईटी में सवाल पूछा गया, पशु परिचर में पूछा गया, और ना जाने कितनी एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मांदल, लूर और कूद। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अब तो रट गए होंगे कि भैया लूर, कूद, कूद, मांदल साथियों, मांदल, मोरिया आपके जवारा और वालर दोस्तों, वालर। तो ये नृत्य क्या है? ये आपके दोस्तों गरासिया के नृत्य हैं। लिखो फटाफट से, ठीक है। हाँ, छापो फटाफट से, छापो कि मांदल, लूर, कूद किस जनजाति के नृत्य है? प्यारे भाइयों गरासियों के हैं। और इसकी एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, गोकुल मामा जवान करके ट्रिक है, वो याद रख लेना कि गोकुल मामा जवान करके ट्रिक है। तो यहाँ पर कू से कूद, लू से लूर, मां, मांदल, मोरिया, जवारा, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से आता है? 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल। देखो, गवरी एक नृत्य भी है और गवरी एक लोक नाट्य है। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान देना, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा कि गवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से। और ध्यान देना, अगर हम गवरी की बात करें
तो गौरी क्या है, मैंने कहा कि एक नृत्य भी है, एक नृत्य भी है और एक लोक नाट्य भी है, एक नृत्य भी है और एक लोक नाट्य भी है, इस बात को यहां पर ध्यान देंगे। एक नृत्य भी है साथियों और एक लोक नाट्य भी है, एक नृत्य भी है और एक क्या है दोस्तों, लोक नाट्य भी है, इस बात को आप ध्यान देंगे। गवरी की बात करें प्यारे भाइयों, गवरी की बात करें तो इसको राई नृत्य भी कहते हैं, गवरी को यहां पर क्या कहते हैं, राई नृत्य भी कहते हैं, ठीक है ना। तो गवरी क्या है, गवरी नृत्य एक दोस्तों यहां पर लोक नाट्य है, नृत्य है, और ये राई नृत्य इसको कहा जाता है दोस्तों गवरी को। गवरी की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, गवरी की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, गवरी की अगर हम बात करें इसमें भगवान शिव प्यारे भाइयों, भगवान शिव है ना, भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी प्रस्तुत की जाती है, इसमें भस्मासुर और भगवान शिव की कहानी प्रस्तुत की जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा साथियों इसमें जो है इसके जो पात्र होते हैं उन पात्र को यहाँ पर खटकड़िया है ना, आपके खटकड़िया कहते हैं, है ना। इसके अलावा झामट्या कहते हैं, झामट्या पूछा भी गया एग्जाम में, याद रखना। तो पहली बात तो गवरी आपके भीलों का है, इसके अलावा राई नृत्य कहते हैं, शिव भस्मासुर की कहानी प्रस्तुत होती है, और आपके दोस्तों यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, क्वेश्चंस बढ़िया लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आंसर्स। अगला सवाल देखो, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं, डंडे लेते हैं हाथ में, क्या लेते हैं, हाथ में साथियों डंडे लेते हैं और डंडों से क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। किससे नृत्य करते हैं, डंडों से नृत्य करते हैं। तो सवाल नंबर 15 का आंसर बताओ भैया, किसका बताएंगे, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 का आंसर फटाफट से बताओ कि भैया डांडिया। अब डांडिया, उसमें दोस्तों गरबा और जो डांडिया होता है उसमें भी तो अपने डंडे होते हैं, डांडिया, डांडिया में डंडे होते हैं, है ना। एक गैर या गींदड़ चंग, लेकिन यहां पर जो आंसर आएगा कि डंडों का जो प्रयोग होता है वो गींदड़ में होता है। गींदड़ पुरुषों का होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो राजस्थान का लोक नृत्य गींदड़ ऐसा नृत्य है जो डंडों से या डंडों का प्रयोग करके दोस्तों यहां पर विभिन्न चरित्रों का स्वांग किया जाता है, मतलब अलग अलग पात्रों को दर्शाया जाता है। तो यहां पर मनोरंजन का प्रमुख गींदड़। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। साथियों जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सभी साथी मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें, क्वेश्चंस का आंसर करते रहें, बड़े ही प्यारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। साथियों ये एक बार सवाल पूछा गया था, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो ग्राम सेवक पेपर है 2018 के अंदर ही पेपर हुआ था, और उसमें सवाल पूछा गया था कि संकरिया नृत्य का संबंध किससे। तो हमेशा याद रखना, गुर्जर की बात हो तो चरी नृत्य आएगा ना, गुर्जर समाज की बात हो तो कौन सा नृत्य आएगा, चरी नृत्य। चरी नृत्य जो कहाँ का फेमस है, किशनगढ़ का ना साथियों, किशनगढ़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है, चरी नृत्य, जो यहाँ पर दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यहां पर राजस्थान की जो सपेरा या जो कालबेलिया जनजाति है, इनके जो 4 नृत्य मैंने बताए, चारों याद रख लो, है ना। मैं वापस से बता रहा हूं, एक तो इंडोनी हो जाएगा दोस्तों, इंडोनी के अलावा साथियों एक संकरिया हो जाएगा, एक इंडोनी है, एक संकरिया है मेरे प्यारे भाइयों, एक यहाँ पर पनिहारी है दोस्तों, पनिहारी आपका पनिहारी है। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, इंडोनी नृत्य हो जाएगा, संकरिया हो जाएगा, पनिहारी हो जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा देखो तो यहाँ पर इंडोनी प्यारे भाइयों, इंडोनी, संकरिया दोस्तों, पनिहारी, और इसके अलावा इंडोनी, संकरिया, पनिहारी, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका कालबेलिया ना, सॉरी आपके संकरिया, इंडोनी, पनिहारी और बागड़िया, बागड़िया आपका। तो यहाँ पर संकरिया किसका है, कालबेलिया का ही नृत्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भवाई नर्तक है, भवाई। पहली बात तो राजस्थान का सबसे प्रमुख नृत्य भवाई, इसके बारे में समझो भैया। भवाई इतना फेमस है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये। अभी दोस्तों आप एक जैसे अपने इंडियाज गोट टैलेंट आता है ना, वैसे एक सीरियल आता है आपके अमेरिकाज गोट टैलेंट। अमेरिकाज गोट टैलेंट दोस्तों एक रियलिटी शो है, जैसे अपने इंडिया में इंडियाज गोट टैलेंट होता है, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अपना स्टंट करते हैं, टैलेंट दिखाते हैं। तो राजस्थान से एक दोस्तों एक यहाँ पर एक बच्चा गया था, एक मतलब बालक गया, प्रजापत करके था वो, और साथियों वो बालक जब गया अमेरिकाज गोट टैलेंट में, तो उसने बहुत ही शानदार भवाई नृत्य का प्रदर्शन किया था। भवाई नृत्य में क्या होता है, बैलेंस का गेम होता है, इसको बोलते हैं स्टंट डांस, है ना। भवाई जो नृत्य होता है इसको करतब डांस बोलते हैं, करतब, करतब, करतब या स्टंट डांस बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टंट किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरा घूम के, है ना, पैरों के बल पूरा घूम के अपने मुंह से दोस्तों जमी पर पड़ा हुआ जो रुमाल है उसको उठा लेते हैं, सिर पर बहुत सारे गिलास या मटकों को रखकर बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, कांच के टुकड़ों पर नाचते हैं, ये लंबे लंबे कीलों पर नाचते हैं, ठीक है ना, आग में मुंह में आग लेकर नाचते हैं। इस प्रकार का जो दोस्तों यहाँ पर नृत्य प्रस्तुति होती है उसे करतब या स्टंट डांस फॉर्म कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान देना, यहाँ पर जो भवाई नृत्यांगना है, वैसे तो प्रमुख भवाई नृत्यांगना तारा शर्मा है। अगर आपसे पूछे तारा शर्मा का संबंध किससे आता है, तो भवाई नृत्यांगना से आता है। लेकिन इनमें से कि भैया रामलाल, मिश्री लाल, मोहनलाल और दयाराम,
इसमें से प्रमुख यहाँ पर दोस्तों जो संबंध है वो दयाराम का है। तो याद रखना दयाराम का संबंध आता है दोस्तों भवाई नृत्यक से, है ना, भवाई नृत्यांगना। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? मैंने कहा जब भी दोस्तों यहाँ पर नई फसल उत्पादित होती है अपने भरतपुर और अलवर क्षेत्र में, पर भाइयों अपने भरतपुर या अलवर क्षेत्र में, नोट करें, भरतपुर अलवर क्षेत्र के अंदर, भरतपुर अलवर क्षेत्र में जब भी नई फसल दोस्तों, नई फसल उत्पादित होती है, नई फसल उत्पादित होती है तो उस खुशी में यहाँ पर किसानों के द्वारा यहाँ पर फसल नृत्य किया जाता है और इस फसल नृत्य को ही हम बम कहते हैं। बम का मतलब है इसमें ढोल नगाड़े बजते हैं, ढोल की जो थाप होती है उसे बम यहां पर कहा जाता है। तो बम या बम रसिया का संबंध भरतपुर से आता है, ऑप्शन सी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल आपके सीईटी 2023-24 वाले पेपर में पूछा गया था। अभी 2000 आपके पशु परिचर वगैरह में भी ये सवाल पूछा गया कि यहाँ पर किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से? तो भैया किशनगढ़ क्षेत्र का अपना जो नृत्य है वो है भैया, यहाँ पर देखो, किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर समाज के लोग नृत्य करते हैं और ये गुर्जर समाज के लोग दोस्तों यहाँ पर आपके होली के अवसर पर नृत्य करते हैं, ठीक है ना। और जो गुर्जर समाज के लोग जो नृत्य करते हैं इसे बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, चरी नृत्य। चरी नृत्य का संबंध, तो चरी नृत्य का संबंध मेरे प्यारे भाइयों किससे आता है? चरी नृत्य का संबंध मेरे प्यारे भाइयों किससे आता है? तो चरी नृत्य का संबंध आपका आता है दोस्तों यहाँ पर, चरी नृत्य का संबंध आता है आपके किशनगढ़ क्षेत्र से, है ना। किससे आता है? किशनगढ़ क्षेत्र से आता है। और किशनगढ़ की बात करें इसका संबंध आता है दोस्तों आपके यहाँ पर गुर्जर समाज से, और चरी नृत्य का संबंध ही दोस्तों यहाँ पर आपके फल्गुबाई से आता है। तो चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई, है ना। तेरा ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना मांगी बाई है। बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा बैठकर, कालबेलिया गुलाबो सपेरा, चरी आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? फल्गुबाई। तो फटाफट से लिखो कि गुर्जर समाज का आपके होली के अवसर पर यहाँ पर किशनगढ़ क्षेत्र में आपके अजमेर के अंदर जो नृत्य होता है उसे चरी कहते हैं। इसकी प्रमुख नृत्यांगना फल्गुबाई है। अगला क्वेश्चन, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मेरे प्यारे भाइयों जितने भी हम नृत्य पढ़ते हैं राजस्थान में तो एक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का, नोट करना साथियों, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य ना, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है कथक। कौन सा है प्यारे भाइयों? कथक। कथक घराना सबसे, कथक का देखो या तो यूपी में या एमपी में या राजस्थान में, तीन ही जगह कथक के घराने हैं, जिसमें अगर हम राजस्थान की बात करें तो अपना जयपुर घराना सबसे प्रसिद्ध घराना है यहाँ पर दोस्तों कथक का। तो कथक जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। कथक के प्रमुख कलाकार दोस्तों बहुत सारे हुए हैं, जिनमें से एक बिरजू महाराज हुए हैं जिन्होंने कथक को वर्ल्ड फेमस किया। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं रखता है? देखो कालबेलिया अपने राजस्थान का है, 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। गैर राजस्थान का है घूमर। झूमर नहीं है भैया, झूमर तो कोई नृत्य नहीं है ना। हाँ, झूमर फूमर अपने राजस्थान का नहीं है, अपने राजस्थान का तो घूमर है। हमारी घूमर चैन नखराड़ी है माँ, घूमर रंगबा में जाशा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ यहां पर किया जाता है? बड़ा प्यारा सवाल है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% टपकने वाला छपने वाला सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल है, खींच के रखिए मीटर को। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? सवाल नंबर 22 की बात करें तो आंसर आएगा बम्ब, है ना। बम्ब, इसको बम्ब कहते ही क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उनकी थाप को ही बम्ब कहा जाता है, ठीक है। चलिए, शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी आया शिकार कर दे, है ना, शिकारी आया मेरे प्यारे भाइयों शिकार कर दे। तो यहां पर शिकार लोक नृत्य किस जनजाति संबंधित है? मीना, कथोड़ी, सहरिया, गरासिया। सवाल नंबर 23 में याद रखना, जो आपके सहरिया जनजाति, सहरिया अधिकांश जनजाति 12 जिले में रहती है। इनका जो कुंभ मेला होता है, सीताबाड़ी मेला उसको हम कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना सहरियाओं का नृत्य शिकार, सहरियाओं का नृत्य है शिकार। नेक्स्ट, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? चौतारा जिसमें 4 तार हो, आरएस प्री में पूछा गया सवाल। मंजीरा, तानपुरा। सवाल नंबर 24, 13 ताली ना, 13 ताली। अगर जहां पर भी मंजीरा दिख जाए और ऑप्शन में 13 ताली हो तो आंख बंद करके 13 ताली कर देना। क्या हिंट बता रहा हूं मैं आपको? जहां पर मंजीरा दिख जाए और जहां पर 13 ताली दिख जाए तो आंख बंद करके 13 ताली कर देना। 13 ताली नृत्य दोस्तों बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं पुरुषों के द्वारा। तो यहां पर क्या आंसर आएगा इसका? बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर, मेरे प्यारे भाइयों मेले के अवसर पर, रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है आपका 13 ताली। 13 ताली की प्रमुख नृत्यांगना मांगी बाई है साथियों। 13 ताली जो नृत्य है वो आपके दोस्तों यहाँ पर जो है किया जाता है। और इसमें नीचे, अब पशु परिचर में एक सवाल पूछा गया था कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं नीचे बैठकर नृत्य करती है? अच्छा सवाल है। वह नृत्य जिसमें महिलाएं
महिलाएं नीचे बैठकर दोस्तों, नीचे बैठकर नृत्य करती हैं, उसको बोलते हैं तेरह ताली। कोहनी तक इसमें 13-13 मंजीरे बांध लिए जाते हैं और फिर तो मंजीरे, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है तेरह ताली में। सवाल नंबर 25 की बात करते हैं, कच्ची घोड़ी संबंधी सवाल है, लिखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल, भाई गजब क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला सवाल है और ऐसे सवाल ही दोस्तों पेपर में आपके बनेंगे। तो ध्यान देना साथियों, यहां पर कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक महिला प्रधान नृत्य है क्या? गलत है भाई, पुरुष करते हैं इसमें। ये राजस्थान की शेखावाटी में प्रारंभ हुआ, ये ठीक है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी बात ठीक है। ये नृत्य साझा के शासन काल में शुरू हुआ था क्या? तो सवाल नंबर 25 में भैया ये चौथा भी स्टेटमेंट गलत है और पहला भी गलत है, सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा, है ना, कि शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है साथियों, यहां पर आपके गलत यहां पर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है? बता चुका हूं, तारा शर्मा का संबंध आता है भवाई से। किससे आता है? भवाई से, लिख लो, तारा शर्मा का संबंध आता है भवाई से, भवाई की प्रमुख नृत्यांगना। यह सवाल भी एग्जाम में पूछा गया था। सभी साथी यहां पर हिम्मत को बना के रखेंगे, मीटर को खींच के रखें। मैं फिर कह रहा हूं, एक एक सवाल हुबहू पेपर में बनेगा, यहीं से पेपर छप रहा है। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की नृत्यांगना है? प्रसिद्ध कलाकार हैं भवाई। तो 26 में ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। दो नृत्य लिख रहा हूं मैं यहां पर, एक लिख रहा हूं रणबाजा, एक लिख रहा हूं रणबाजा, एक लिख रहा हूं रतवाई, एक लिख रहा हूं रणबाजा, एक लिख रहा हूं रतवाई। दोस्तों अलवर क्षेत्र में, अलवर क्षेत्र को बोलते हैं मेवात, अलवर क्षेत्र को बोलते हैं मेवात, और मेवात क्षेत्र में किया जाता है रणबाजा रतवई। तो मेवातियों का मेव का रतवई, और यहां पर दोस्तों आपका रणबाजा। तो 27 में ऑप्शन है। अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल मतलब वही महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। इन चारों में से, जैसे वालर मैंने बताया युगल नृत्य है, इनमें से कौन सा युगल नृत्य है? तो साथियों संकरिया भी कैसा नृत्य है? संकरिया भी एक प्रकार का युगल नृत्य है। संकरिया भी एक प्रकार का कैसा नृत्य है? संकरिया भी एक प्रकार का युगल नृत्य है, ये बात याद रखना। संकरिया भी कैसा है? युगल है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य? संकरिया। आपका संकरिया ये कालबेलिया जनजाति का है। किसका साथियों? यहां पर मेरे प्यारे भाइयों कालबेलिया, कालबेलिया जनजाति का है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के साथियों अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो वैसे जो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है उसको शुरू किया था भील जनजाति ने। अभी वर्तमान में राजस्थान के सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग, सभी समाज के लोग करते हैं, मुख्य तौर पर गणगौर पर, है ना। गणगौर आपके चैत्र माह के अंदर, प्यारे साथियों चैत्र माह के अंदर महिलाएं गणगौर का पर्व कर, मतलब गणगौर का व्रत करती हैं, स्वागिन और कंवारी यहाँ पर स्त्रियां। और साथियों यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना भी होती है, और इस उपलक्ष्य में दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो घूमर नृत्य वो किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो ये कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं, वापस से सुना सकता हूं कि भैया आपके मारवाड़ क्षेत्र में क्या हुआ था दोस्तों। एक अफगानी आया था गुड़लेखा, मारवाड़ की कुछ बालिकाओं को किडनैप करके ले गया। दोस्तों सातल देव को गुस्सा आता है, वो वहां पर अपने क्षेत्र की बालिकाओं को बचाने के लिए अफगानी गुड़लेखा को मार मार के फुटबॉल बना देता है, उसकी गर्दन को काट के ले आता है, फिर बच्चे खेलते हैं, बहुत डेंजर मारता है उसको। इस खुशी में ही प्यारे साथियों यहाँ पर जो है प्रत्येक चैत्र माह के अंदर दोस्तों, प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के अंदर मारवाड़ में महिलाएं खुमार के घर में जाती हैं, वहां पर मटका खरीदती हैं, मटका छिद्रित मटका लेती हैं, छिद्रित मटके में दीपक रखती हैं, उसको जलाती हैं, नृत्य करती हैं। इसी को दोस्तों गुड़ला नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़ला नृत्य कहते हैं। तो ये कहानी पूरी आपको याद होनी चाहिए। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र से संबंधित है? बता चुका हूं, लोक नृत्य से संबंधित है और कालबेलिया से, है ना। काड़ो कूद पड़ो मेड़ा में, साइकिल पंचर कर लायो। जब ये गाना दिमाग में आता है, काड़ो कूद पड़ो मेड़ा में, भाई साहब एक ही फोटो सामने आती है, वो आती है गुलाबो सपेरा की। किसकी आती है? गुलाबो सपेरा की। अगला क्वेश्चन, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इनमें से कथक, इसमें महिला पुरुष दोनों करती हैं, यहाँ पर घूमर महिलाएं करती है, कच्ची घोड़ी ओनली पुरुष करते हैं, तेरह ताली महिलाएं करती है। कच्ची घोड़ी इनमें से ऐसा नृत्य जो कौन करते हैं साथियों? पुरुष करते हैं। बाकी सब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है। तो नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है इनमें से वो कच्ची घोड़ी है, ये याद रखना आप लोग। चलिए, देवचक्री नृत्य का प्रचलन, देवचक्री, कंजर, कथोड़ी, मेव, भील। तो देवचक्री पता है, गैर गवरी हाथी मना युद्ध देवचक्री,
गैर, गौरी, युद्ध, हाथीमना, देवचक्री, नेजा वगैरह, तो ये सब दोस्तों भीलों की हैं। तो भीलों का ही आ गया, देवचक्री तो आपका किसका आ गया, भीलों। थाकना शैली का संबंध है, मैं बता चुका हूं साथियों। थाकना शैली मैंने कहा था माली, सरगड़ा और भील ये तो जाति है। अगर आपसे जाति पूछे कि कौन सी जाति के लोग नृत्य करते हैं तो माली, माली, सरगड़ा, सरगड़ा और भील। माली, सरगड़ा, भील तो क्या है, जाति है। माली, सरगड़ा, भील तो क्या है, जाति है साथियों, है ना। और शैली कौन सी है, थाकना शैली। शैली कौन सी है पर भाइयों, थाकना शैली। और नृत्य कौन सा है, ढोल नृत्य। नृत्य कौन सा है, ढोल नृत्य। तो थाकना शैली का संबंध है ढोल नृत्य से। मारवाड़ के जालोर क्षेत्र में दोस्तों नृत्य किया जाता है और इसको जयनारायण व्यास ने संरक्षण प्रदान किया था, याद रखना। मोहिनी देवी और नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, बड़ा प्यारा सवाल है, अभी फटाफट से बताओ आंसर करके। एक बार सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के रखेंगे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। मोहिनी देवी और नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। सवाल नंबर 35 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, सवाल नंबर 35 की बात करें तो याद रखना तेरा ताली नृत्य। कौन सा साथियों, तेरा ताली नृत्य की नृत्यांगना है, ठीक है ना। मोहिनी देवी दोस्तों, मोहिनी देवी और नारायणी देवी। मोहिनी देवी और नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तेरा ताली। मांगी बाई भी किसकी है, तेरा ताली की। तेरा ताली बता दिया मैंने, बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर यहां पर किया जाता है। राजस्थान में चरकुला नृत्य कहां किया जाता है, कौन सा साथियों, चरकुला। अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में छपने वाला, टपकने वाला सवाल। बताइए राजस्थान में साथियों कौन सा नृत्य की बात हो रही है, चरकुला। भरतपुर में किया जाता है, सिरोही में किया जाता है, जालोर में, झालावाड़ में किया जाता है। सवाल नंबर 36 की बात करें दोस्तों तो भरतपुर क्षेत्र में, कहां पर भैया, आपके भरतपुर जिले के अंदर दोस्तों क्या होता है, चरकुला नृत्य होता है। कौन सा साथियों, भरतपुर में। तो नोट करें, राजस्थान में चरकुला नृत्य कहां पर किया जाता है, भरतपुर में। कहां पर किया जाता है साथियों, भरतपुर में चरकुला नृत्य किया जाता है। गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य होता है, जहां जहां गोगा वहां वहां खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी की थान होता है दोस्तों। गोगा जी ददरेवा चूरू में जन्म होता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है, जिसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं। साकल नाम सुना होगा आपने, साकल, साकल जो है ना, गोगा जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो साकल नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है, साकल नृत्य किया जाता है। ये अच्छा सवाल है भाई। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं, गोपी जी भट्ट भैया आपके तमाशा, तमाशा के कलाकार हैं गोपी जी भट्ट। किसके, तमाशा, जो जयपुर की कला है, गोपी जी भट्ट तमाशा, ठीक है ना। ये स्वांग, स्वांग मंकी मैन आपका बहरूपिया दोस्तों कला, स्वांग जिसे जानकीलाल भांड से संबंधित है। किससे, जानकीलाल भांड, ठीक है ना। तमाशा में ऑप्शन भी आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। भीलों के द्वारा साथियों होली पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, तो गैर, गैर नृत्य भैया होली पर होता है। कौन करता है, क्योंकि इन चारों में से तो गैर और नेजा ही भीलों का है, और जो होली पर किया जाता है वो गैर है, जो होली पर किया जाता है वो गैर है। आखिरी क्वेश्चन देखो, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह पर पड़ा हुआ जो रुमाल है उसको उठाना, ये कौन सा नृत्य, बताओ भाई ये कौन सा नृत्य है। तलवार की धार पर नाचना। देखो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अभी तक आपने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे सभी प्यारे भाई जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप देखो यहां पर संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण तैयारी दोस्तों, संपूर्ण तैयारी का मतलब कंप्लीट बैच आपको ज्वाइन करना है। जैसे कि आपका 4th ग्रेड का बैच हो गया साथियों, जेल प्रेरी हो गया, पटवार हो गया, एलडीसी हो गया, वीडियो हो गया, आपका बीएसटीसी पीटीटी हो गया, लैब असिस्टेंट पेपर फर्स्ट हो गया। ये सभी कोर्सेज आपको अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेज के अलावा दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल रही हैं, इसके अलावा पीडीएफ आपको मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही हैं, नोट्स आपको मिल रहे हैं। ये सभी दोस्तों आपको जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7014859982 ठीक है, हाँ इन पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आज की क्लास का जो आखिरी सवाल है वो आप लोग के सामने साथियों, और वो ये रहा सवाल दोस्तों, ये रहा आपका कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह पर और रुमाल को उठाना। मैंने कहा कि करतब दिखाना, इसमें करतब, करतब दिखाना या दोस्तों स्टंट दिखाना, यही होता है आपका बवाई। क्या होता है, बवाई। और बवाई नृत्य ही इसका आंसर है। क्या है दोस्तों, बवाई नृत्य ही क्या है इसका यहां पर आंसर हो जाएगा। तो लिखो कमेंट में फटाफट से बवाई नृत्य। तो ये महत्वपूर्ण 40 सवाल दोस्तों 40 मिनट के अंदर मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं क्लास एकदम बढ़िया लगी है, शानदार लगी है, जानदार लगी है। किसी प्रकार के कोई सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार के कोई सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है। बहुत प्यारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। हाँ तो ईमानदारी से मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें। हाँ बहुत बढ़िया, ईमानदारी से दोस्तों मीटर को खींच के रखें, हिम्मत को बना के रखें।
बहुत बहुत ही शानदार और जानदार दोस्तों कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड यहां पर किया है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।